सिर्फ कोका कोला का स्टॉक खरीदा होता तो आज उसका वैल्यू 30 गुना से भी ज्यादा होता। और अगर आपने सन 2000 में एप्पल में इन्वेस्ट किया होता तो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों का हो चुका होता। अब सवाल ये है, ये मैजिक हुआ कैसे? असल में वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर ने हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो किया। एक क्वालिटी बिजनेस चुनो और उसे सालों तक पकड़े रहो। ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान जब सालों तक किसी के साथ रहता है तो वो उसके हर हाव भाव पहचान लेता है, कब गुस्सा आएगा, कब हंसेगा, कब चुप रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्व करते करते उसकी पूरी साइकोलॉजी समझ आने लगती है। ट्रेडिंग में भी यही रूल काम करता है। अगर आप रोज रोज नए स्टॉक्स या नए पेयर्स बदलते रहोगे तो आप कभी उनकी असली चाल नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक या पेयर पर फोकस करोगे, दिन रात उसी को स्टडी करोगे, तो धीरे धीरे उसकी हर मूवमेंट, हर चाल, हर ट्रैप आपको समझ आने लगेगा। और यही स्ट्रेटजी आपको ले जाएगी उस कंसिस्टेंसी तक जहां प्रॉफिट सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों सिर्फ एक दमदार स्टॉक पकड़कर ट्रेडिंग करने से आप अपनी पूरी जर्नी बदल सकते हो और कैसे वॉरेन बफेट की फिलॉसफी इसमें आपका रास्ता आसान कर सकती है। दोस्तों, जब दुनिया में हर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में रोज नए नए स्टॉक्स पकड़ने में भाग रहा था, उस समय एक इंसान था जिसने अपनी जिंदगी का पूरा गेम बदल दिया, और वो थे वॉरेन बफेट। बफेट का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल इतना कि इसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। वो कहते हैं, क्वालिटी बिजनेस चुनो, बार बार ट्रेड मत करो। अब जरा सोचिए, आज हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स हर रोज चार्ट्स घूरते रहते हैं। कभी रिलायंस खरीदना है, कभी टीसीएस, कभी इन्फोसिस, कभी निफ्टी में स्कैल्प करना है, कभी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय। हमारी हालत उस इंसान जैसी हो जाती है जो हर हफ्ते नया दोस्त बनाता है लेकिन किसी को भी ठीक से जान नहीं पाता। लेकिन बफेट का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, अगर एक बिजनेस क्वालिटी वाला है तो उसे बार बार बाय सेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली वेल्थ तब बनती है जब आप किसी एक दमदार कंपनी के साथ कमिटमेंट रखते हो। और क्वालिटी बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जिसका स्ट्रॉन्ग मोट हो। मोट यानी वो खाई जो किले को दुश्मनों से बचाती है। कंपनी का मोट होता है उसका ब्रांड, उसका कस्टमर ट्रस्ट, उसकी मोनोपोली या उसकी टेक्नोलॉजी। ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। कोका कोला का एग्जाम्पल लो। आज मार्केट में सैकड़ों कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लेकिन जब कोई कहता है थोड़ा रिफ्रेशमेंट दो तो सबसे पहले कोका कोला का नाम ही दिमाग में आता है। ये है मोट। एप्पल का एग्जाम्पल लो। आईफोन महंगा है पर लोग फिर भी खरीदते हैं क्योंकि ब्रांड, इकोसिस्टम और ट्रस्ट इतना स्ट्रांग है कि उसे बीट करना मुश्किल है। बफेट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ऐसे बिजनेस पकड़ लेते हो तो आपको रोज के छोटे मोटे मूव्स पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, क्वालिटी बिजनेस अपनी वैल्यू टाइम के साथ खुद साबित करता है। अब सोचना यह है, आप हर दिन 10 स्टॉक्स में भागना चाहते हो और अपने दिमाग को टॉर्चर करना चाहते हो, या फिर बफेट की तरह एक या दो क्वालिटी बिजनेसेस पकड़कर शांत बैठकर कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहते हो। क्योंकि याद रखना, मार्केट हर उस ट्रेडर से पैसा छीन लेता है जो बार बार ट्रेड करता है, और उसी पैसा को धीरे धीरे उन लोगों की झोली में डालता है जो पेशेंट हैं और एक क्वालिटी स्टॉक पर टिके रहते हैं। अब सवाल आता है, क्यों सिर्फ वन स्टॉक? क्यों बार बार लोग कहते हैं कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जगह कंसंट्रेशन ज्यादा पावर देता है? डाइवर्सिफिकेशन सुनने में सेफ लगता है, 10-20 स्टॉक्स पकड़ लो, पोर्टफोलियो बना लो, लगता है रिस्क कम हो गया। लेकिन सच ये है कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको एवरेज बना देता है, क्योंकि जब आप हर जगह थोड़ी थोड़ी एनर्जी डालते हो तो किसी एक जगह पर मास्टरी पॉसिबल ही नहीं है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस फॉर दोज हु नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब, अगर आपको मालूम ही नहीं कि अच्छा बिजनेस कैसे चुनना है, तब आप रिस्क से बचने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स ले लो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और कन्विक्शन है तो एक या दो दमदार कंपनीज ही आपके लिए काफी हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोका कोला। बफेट ने इसमें बड़ा स्टेक लगाया और सालों तक पकड़े रखा। आज भी वो कंपनी उन्हें कंसिस्टेंट कैश फ्लो देती है। एप्पल, उन्होंने जब एंट्री ली तो मार्केट में लोगों ने कहा ये रिस्की है, टेक स्टॉक्स डेंजरस होते हैं।
लेकिन बफेट ने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट किया और आज एप्पल उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर उन्होंने हर दिन नया स्टॉक लिया होता तो क्या वो इतनी वेल्थ बना पाते? नहीं, क्योंकि बार बार स्टॉक बदलने से आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव्स पकड़ते हो और असली कंपाउंडिंग से दूर रह जाते हो। ट्रेडिंग में भी यही गेम है। अगर आप रोज नया पेयर चुनते हो, मंडे को GBP USD, ट्यूसडे को XA USD, वेंसडे को निफ्टी, थर्सडे को बैंक निफ्टी, तो आप किसी की भी असली चाल नहीं पकड़ पाओगे। आप सिर्फ नॉइज देखोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही पेयर या स्टॉक पकड़कर उसकी हर डिटेल स्टडी करते हो तो आपको उसके पैटर्न्स, उसके ट्रैप्स, उसकी साइकोलॉजी तक समझ आ जाती है। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे कोई डॉक्टर एक ही फील्ड में स्पेशलाइज करता है। एक सर्जन अगर रोज कभी डेंटिस्ट, कभी कार्डियोलॉजिस्ट, कभी आई स्पेशलिस्ट बनने लगे तो क्या वो मास्टर बन पाएगा? नहीं। मास्टर वही बनता है जो एक चीज में गहराई तक जाता है, और ट्रेडिंग भी यही डिमांड करती है। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप तभी होगी जब आप फोकस करेंगे सिर्फ वन स्टॉक या वन पेयर पर। याद रखना, डाइवर्सिफिकेशन आपको कंफर्ट देता है, लेकिन कंसंट्रेशन आपको वेल्थ देती है। अगर आप हर जगह भागोगे तो मार्केट आपको एवरेज बना देगा, लेकिन अगर आप सिर्फ वन स्टॉक में मास्टर हो गए तो मार्केट आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ एक स्टॉक पकड़ना है तो आखिर कौन सा? मार्केट में तो हजारों कंपनीज हैं, हर कोई बोलता है ये स्टॉक मल्टी बैगर है, ये रॉकेट है, ये डबल कर देगा। लेकिन सच ये है कि 95% लोग गलत जगह फंस जाते हैं। तो सही स्टॉक चुनने का फॉर्मूला क्या है? वॉरेन बफेट हमें इसमें एक साफ गाइडलाइन देते हैं। रूल नंबर 1, कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है तो उसमें इन्वेस्ट करना खुद को अंधेरे में धक्का देने जैसा है। बफेट हमेशा कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल FMCG कंपनी जैसे HUL या ITC समझते हो तो उसमें भरोसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स बायोटेक कंपनी को बिना नॉलेज समझे पकड़ लोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। रूल नंबर 2, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी को चलाने वाले लोग ऑनेस्ट और विजनरी होने चाहिए। सोचो, अगर ड्राइवर ही ड्रंक हो तो कार कितनी भी अच्छी हो, एक्सीडेंट पक्का है। ठीक वैसे ही अगर मैनेजमेंट करप्ट है तो बैलेंस शीट चाहे जैसी दिखे, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में डूब जाएगी। रूल नंबर 3, डेट कम और कैश फ्लो स्ट्रांग। एक कंपनी जो कर्ज में डूबी हुई है वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन जिसकी पॉकेट्स में कैश है वो हर संकट में खड़ी रहती है। एग्जाम्पल लो, TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज, इनके पास डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और कैश रिजर्व्स इतने स्ट्रांग हैं कि डाउनटर्न में भी कंफर्टेबली सरवाइव कर जाएं। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी हर साल प्रॉफिट बना रही है या सिर्फ कभी कभी लकी शॉट लग रहा है? अगर एक कंपनी स्टेडिली ग्रो कर रही है, जैसे एशियन पेंट्स या HDFC बैंक, तो वो लॉन्ग टर्म विनर है। कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब दिखता है जब अर्निंग्स लगातार बढ़ती हैं। यही है बफेट का स्टॉक सिलेक्शन फॉर्मूला, सिंपल लेकिन पावरफुल। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस फॉर्मूला को इग्नोर कर देते हैं। वो न्यूज़, टिप्स, ट्विटर कॉल्स या किसी दोस्त की एडवाइस पर स्टॉक उठा लेते हैं और फिर कहते हैं मार्केट धोखा दे गया। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी धोखा नहीं देता। मार्केट हमेशा आपको वही देता है जो आपने डिजर्व किया है। अगर आपने बिना रिसर्च के स्टॉक चुना तो लॉस आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आपने बफेट के फॉर्मूला को फॉलो किया तो वन स्टॉक ही आपको वो वेल्थ दे सकता है जो दूसरों को 100 स्टॉक से भी नहीं मिलती। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में एक कॉमन चीज है, पेशेंस। लेकिन यही वो चीज है जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होती। सोचो, मार्केट में हर दिन लाखों लोग आते हैं। कोई जल्दी पैसे कमाने की चाह में आता है, कोई 1-2 महीने में करोड़पति बनने का सपना लेकर। लेकिन सच ये है कि मार्केट हमेशा इम्पेशेंट ट्रेडर्स को सजा देता है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब जो बार बार ट्रेड करेगा, बार बार बाय सेल करेगा, उसका पैसा धीरे धीरे पेशेंट इन्वेस्टर्स की जेब में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। बफेट ने कोका कोला में एंट्री 1988 में ली थी। आज 35 साल से भी ज्यादा हो गए और वो अभी भी इस स्टॉक को पकड़े हुए हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि असली मैजिक शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि डेकेड्स में होता है। एप्पल का केस भी देख लो। बफेट ने जब इन्वेस्ट किया तो लोग बोले ये तो रिस्की है, टेक कंपनी है, कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा। आज एप्पल उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है और अरबों डॉलर्स का प्रॉफिट दे रहा है। अब सोचो, अगर वो भी हमारी तरह पैनिक करके 5% गिरते ही बेच देते तो क्या वो बिलियनर बन पाते? नहीं, वो भी ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स की तरह भीड़ में खो जाते। यही फर्क है एक कॉमन ट्रेडर और एक ग्रेट इन्वेस्टर में। कॉमन ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट पर घबरा जाता है, लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर जानता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पेशेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि पेशेंस सिर्फ प्रॉफिट नहीं लाता, ये आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी देता है। जब आप एक स्टॉक पर भरोसा करते हो और उसे टाइम देते हो तो कंपाउंडिंग साइलेंटली अपना काम करती रहती है। डे टू डे फ्लक्चुएशन में आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो कि यही पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब तक आपने समझ लिया कि वॉरेन बफेट क्वालिटी बिजनेस चुनते हैं, उसे सालों तक होल्ड करते हैं और पेशेंस को अपना हथियार बनाते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, प्रैक्टिकली सिर्फ वन स्टॉक से प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सही स्टॉक पहचानो। मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ वही काम का है जो बफेट के फॉर्मूला पर खरा उतरता है। बिजनेस सिंपल हो, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, डेट कम हो और ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। यानी पहले होमवर्क करो, फिर एंट्री करो। स्टेप 2, सही प्राइस पर खरीदो। बफेट हमेशा कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब अगर क्वालिटी बिजनेस भी है लेकिन आपने उसे गलत प्राइस पर खरीद लिया तो कंपाउंडिंग का मजा आधा हो जाएगा। तो धैर्य रखो, स्टॉक को ऑब्जर्व करो और तब एंट्री लो जब वो अंडर वैल्यूड हो। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म होल्ड करो। याद रखो डुएस्ट, मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है पैनिक सेलिंग। स्टॉक थोड़ा गिरा और ट्रेडर बेच देता है, लेकिन विनर वही है जो लॉन्ग टर्म विजन से होल्ड करता है। कोका कोला और एप्पल ने बफेट को ओवरनाइट प्रॉफिट नहीं दिया, ये डेकेड्स का खेल है। स्टेप 4, कंपाउंडिंग को काम करने दो। ये वो स्टेप है जहां मैजिक होता है। कंपाउंडिंग एक साइलेंट पावर है। पहले साल रिटर्न्स छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इमेजिन करो, 1 लाख अगर 20% CAGR से बढ़े तो 20 साल बाद वो RS 38 लाख बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। स्टेप 5, डिसिप्लिन मत तोड़ो। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, कभी पैनिक क्रिएट करेगा, कभी ग्रीड। आपको लगेगा बेच दूं, नया स्टॉक ले लूं, जल्दी प्रॉफिट निकाल लूं। लेकिन याद रखना, कंसिस्टेंसी सिर्फ उसी को मिलती है जो डिसिप्लिन से अपने प्लान पर टिकता है। अब सवाल है, अगर ये सब इतना सिंपल है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? क्योंकि सिंपल और इजी में फर्क है। सिंपल रूल फॉलो करना इजी नहीं होता। डिसिप्लिन, पेशेंस और कन्विक्शन हर किसी के बस की बात नहीं, और यही रीजन है कि विनर्स कम होते हैं और लूजर्स ज्यादा। अगर आप सच में सिर्फ वन स्टॉक से प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो ये 5 स्टेप्स अपना लो। रिसर्च करो, सही एंट्री लो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, कंपाउंडिंग का मजा लो और डिसिप्लिन से जर्नी पूरी करो। ये रास्ता स्लो है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक ले जाएगा। अब एक चीज बहुत क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ एक स्टॉक पकड़ना पावरफुल है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिना रिस्क मैनेजमेंट के खतरनाक भी हो सकती है। क्योंकि अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया तो आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है। मार्केट में कई ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। किसी दोस्त ने बोला ये स्टॉक मल्टीबैगर है, किसी यूट्यूब वीडियो में सुन लिया ये रॉकेट है और बिना सोचे समझे सारा पैसा लगा दिया। लेकिन जब स्टॉक गिरा तो उनका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो गया और फिर कहते हैं मार्केट धोखा देता है। सच ये है, मार्केट कभी धोखा नहीं देता। गलती हमारी होती है, हम बिना रिसर्च, बिना कन्विक्शन, सिर्फ ब्लाइंड फेथ से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है? रूल नंबर 1, रिसर्च के बिना कदम मत बढ़ाओ। स्टॉक चुनने से पहले उसके फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स चेक करो। अगर समझ नहीं आता तो मत लो। सिंपल रूल, अगर स्टॉक गिर भी जाए तो आपको भरोसा होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रांग है,
और रिकवर करेगा। ये भरोसा सिर्फ प्रॉपर रिसर्च से आता है। रूल नंबर 3, इमरजेंसी प्लान रखो। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए हमेशा सोचो, अगर मेरा स्टॉक 20-30% गिरा तो मैं क्या करूंगा। अगर आपको पैनिक सेल करने का मन है तो शायद आपने सही स्टॉक चुना ही नहीं। रूल नंबर 4, पेशेंस रखो, लेकिन आंख बंद करके होल्ड मत करो। देखो, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लाइंड पेशेंस खतरनाक है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, डेट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट स्कैंडल्स में फंसी है, तो होल्ड करना बेवकूफ़ी है। ऐसे केसेस में बाहर निकल जाना ही सही है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपको ये सिखाता है कि सिर्फ स्टॉक पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, स्टॉक को लगातार मॉनिटर भी करना पड़ता है। सोचो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और कभी भी ब्रेक न लगाओ तो एक्सीडेंट पक्का है। रिस्क मैनेजमेंट वही ब्रेक है जो आपको गलत फैसले से बचाता है। दोस्तों, थ्योरी सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं तभी असली पिक्चर क्लियर होती है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जहां सिर्फ वन स्टॉक ने लोगों की पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दी। एग्जांपल 1, एप्पल। अगर किसी ने सन 2000 में एप्पल का स्टॉक खरीदा होता तो उस समय वो हार्डली $1 के आसपास था। आज वही स्टॉक $180 है। मतलब 10,000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों में बदल चुका होता। वॉरेन बफेट ने खुद एप्पल में भारी इन्वेस्टमेंट किया और आज एप्पल उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। एग्जाम्पल 2, कोका कोला। 1988 में बफेट ने कोका कोला के शेयर्स खरीदे। लोगों ने उस समय कहा, कोल्ड ड्रिंक कंपनी, इतना पैसा डालना बेवकूफ़ी है, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा। आज कोका कोला हर साल उन्हें अरबों डॉलर का डिविडेंड देता है और स्टॉक प्राइस कई गुना बढ़ चुका है। एग्जाम्पल 3, HDFC बैंक, इंडिया। अगर किसी ने 1995-96 में HDFC बैंक का शेयर खरीदा होता तो वो 10-15 के रेंज में था। आज वही शेयर 1500 तक पहुंच चुका है। यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 1 करोड़ से ज्यादा हो गया होता। और ये मैजिक हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग बैंक पर भरोसा किया और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया। ये एग्जाम्पल्स हमें क्या सिखाते हैं? सिंपल है, हर दिन नया स्टॉक पकड़ने से बेहतर है एक दमदार स्टॉक चुनकर उसे सालों तक पकड़े रहो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में यही रूल काम करता है। जब आप हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, XAUUSD, BTC बदलते रहते हो तो आप सिर्फ नॉइज पकड़ते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ वन पेयर या वन स्टॉक पर फोकस करते हो तो उसकी हर चाल आपको समझ आने लगती है और यहीं से कंसिस्टेंसी आती है। अब तक आपने वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स देखे, स्टॉक चुनने का फॉर्मूला समझा, पेशेंस की पावर जानी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी सुने। अब आखिरी बात, वो बात जो आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकती है। देखो, मार्केट में रोज नए स्टॉक्स, नए टिप्स, नए सिग्नल्स मिलते रहेंगे। हर कोई कहेगा, ये स्टॉक पकड़ो, ये जल्दी प्रॉफिट देगा। और यही ट्रैप है। मार्केट चाहता है कि आप रोज भागो, बार बार बाय सेल करो और खुद को थका दो। लेकिन सच ये है, वेल्थ कभी भागने वालों को नहीं मिलती। वेल्थ हमेशा उसी को मिलती है जो एकदम क्लियर फोकस के साथ चलता है, जो हर दिन नया स्टॉक नहीं ढूंढता, बल्कि एक दमदार स्टॉक चुनकर सालों तक उसके साथ जुड़ा रहता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। आपका दिमाग तभी क्लैरिटी से काम करेगा जब आप सिर्फ एक स्टॉक या पेयर पर फोकस करोगे। जब आप बार बार बदलते रहोगे तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी और मार्केट आपको बार बार हराएगा। तो आज एक फैसला लो, हर दिन नया स्टॉक पकड़ने की दौड़ छोड़ो। अपना एक दमदार स्टॉक या एक दमदार पेयर ढूंढो, उसकी स्टडी करो, उसके पैटर्न समझो, उसके मूव्स ऑब्जर्व करो और फिर कन्विक्शन के साथ उसे पकड़कर लॉन्ग टर्म तक चलो। याद रखो, ट्रेडिंग में हर दिन नया स्टॉक चुनने से बेहतर है एक दमदार स्टॉक को पकड़कर उसे सालों तक पकड़े रहना। यही वॉरेन बफेट का असली राज है। तो दोस्तों, अब ये आप पर है। आप भीड़ में रहना चाहते हो या बफेट की तरह अलग रास्ता चुनकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर